कॉकरोच आर डैश टू डैश इन कलर, कैसे होते हैं? ब्राउन से लेकर के ब्लैक कलर में होते हैं। क्लासेस ऑफ कॉकरोच क्या है? इंसेक्टा क्लास है। डैश डैश साइज कलर्ड कॉकरोच आर आल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन। तो कैसे? ब्राइट येलो हो गया, रेड हो गया और ग्रीन हो गया, ये कहाँ मिलते हैं? हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। द साइज रेंज फ्रॉम डैश इंचेस टू डैश इंचेस, तो 1/4 ऑफ इंच से लेकर के 3 इंच तक हमें ये मिलते हैं, मतलब 0.6 सेंटीमीटर से लेके 7.6 सेंटीमीटर। दे आर डायरनल या नॉक्टर्नल, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। तो कैसे होते हैं ये होते हैं नॉक्टर्नल। एंड कैसे होते हैं? ओमनिवोरस। दे लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आंसर इज बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ मेनी डिजीजेस, बिल्कुल सही बात। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कॉकरोच शोन इन डिगाक्यू 1। ए क्या है? फिलीफॉर्म एंटीना इनको बोलता है। बी क्या है? कंपाउंड आई इनको बोला जाता है, ठीक है। सी हमारा है प्रोनोटम, ठीक है। डी क्या है जी? इसमें मीजोथोरैक्स, याद रखेंगे। ये देखो ये जो चीज है ये मीजोथोरैक्स। ई क्या है हमारा? ई हमारा है प्रोथोरेसिक लेग, जो ऊपर का थोरैक्स है उससे लेग निकल रहा है। एफ है मेटाथोरैक्स। जी क्या है? मीजोथोरेसिक लेग। एच क्या है? मेटाथोरेसिक लेग, ठीक। आई क्या है? इसमें ये नीचे का पार्ट जिसको बोला जाता है एब्डोमेन। जी हमारा क्या है? एनल सर्काई बोला जाता है। के है? हाइंड विंग। एल क्या है? फोरविंग, ठीक। और एम क्या है? हमारा हेड है ये। कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, कॉमन स्पीशीज क्या है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। दे आर डैश टू डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने लॉन्ग होते हैं ये? तो 3.4 से लेकर के 5.3, याद रखेंगे 3.4 से 5.3। द बॉडी डिविजन इनटू 3 रीजन्स, नेमली बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। द एंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद डैश एक्सोस्केलेटन। कैसा होता है? हार्ड और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। हार्ड प्लेट्स फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है? स्क्लेराइड्स बोला जाता है। डैश आर फाउंड डोर्सली एंड डैश आर फाउंड वेंट्रली। डोर्सली क्या मिलता है? हमें टर्गाइट्स मिलते हैं। और वेंट्रली हमें क्या मिलते हैं? स्टर्नाइट्स मिलते हैं। टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स आर जॉइंटेड टू ईच अदर बाय थिक या थिन फ्लेक्सिबल डैश आल्सो कॉल्ड डैश। कैसे होते हैं? टर्गाइट जो है जॉइंट होते हैं विद, बोलेंगे, थिन आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, जिसको और क्या बोला जाता है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोला जाता है। नीट में बहुत कॉमन सवाल है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ हेड, तो ये कॉकरोच का अपन सिर के बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो ए क्या है? ए है ओसेलस, ठीक है। बी क्या है? हमारी कंपाउंड आई है। सी है हमारा क्या? मैंडिबल। डी क्या है? लेबरम। ई क्या है? लेबियम। एफ क्या है? मैग्जिले। तो शेप ऑफ हेड ऑफ कॉकरोचेस कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है, याद रखेंगे। हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ डैश नंबर ऑफ सेगमेंट्स। फ्यूजन ऑफ कितने? 6 सेगमेंट्स। नेक इज नॉट फ्लेक्सिबल। आंसर इज फॉल्स। नेक फ्लेक्सिबल होती है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ डैश एंड आइज। कौन से? कंपाउंड आइज इसमें होती है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइजिंग फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग बिहाइंड द आई। क्या होगा इसका आंसर? आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि लाई इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। लाइंग आएगा यहाँ पे, लाइंग बिहाइंड इट, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द आई आएगा। एंटीने हेल्प इन, एंटीना किसमें हेल्प करते हैं? हमारे मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को देखने में कि कैसा है। डैश टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑफ हेड। किस तरीके के माउथ पार्ट? तो बाइटिंग एंड chewing type of mouth part are present in anterior end of the head. Upper lip is called, upper lip को क्या बोला जाता है? लेबरम बोला जाता है। लोअर लिप इज कॉल्ड क्या बोला जाता है? लेबियम बोला जाता है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ, माउथ पार्ट में क्या 4 पार्ट होते हैं? देखो, लेबरम होता है, लेबियम होता है, मैंडिबल होता है और मैक्सिला होता है। अच्छा जी, तो आइडेंटिफाई द माउथ पार्ट्स है ना, ये माउथ पार्ट समझते हैं कि क्या क्या है इसमें, ABCD। इसमें जो है जो देखने को मिल रहा है, ए है हमारा लेबरम, बी क्या है हमारा? मैंडिबल है, जिसमें एक्स और वाई क्या है? तो एक्स है ग्राइंडिंग रीजन और वाई क्या है हमारा? इंसीजिंग रीजन, ठीक है, काटने का। सी क्या है हमारा? हाइपोफेरिंक्स बोला जाता है। हाइपोफेरिंक्स जो एक तरीके से टंग की तरह ऐड करते हो, आपकी अभी अपन समझेंगे। डी है, ये क्या है हमारा? ये हमारा मैक्सिला है। और जो ई है ये हमारा लेबियम है, याद रखना। टंग इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने अभी आपको बताया, हाइपोफेरिंक्स बोला जाता है। 3 पार्ट्स ऑफ थोरैक्स आर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। नेक इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, याद रखेंगे, नॉट हेड। हेड नहीं है, याद रखना, प्रोथोरैक्स है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। आंसर इज बिल्कुल सही बात है, दैट इज प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेसिक लेग होते हैं। हर एक थोरेसिक सेगमेंट से एक एक पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं। 4 विंग्स अराइज फ्रॉम, 4 विंग्स कहां से निकलते हैं? तो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं। सेकंड पेयर ऑफ जो विंग्स होगा अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स। 4 विंग्स आल्सो कॉल्ड, 4 विंग को अपन क्या बोलते हैं? टैगमिना बोलते हैं, है ना। 4 विंग्स आर ओपेक या ट्रांसपेरेंट, लाइट या डार्क और लेदरी मेम्ब्रेन। देखो 4 विंग्स से आगे के होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? ये ओपेक होते हैं और ये बहुत डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं। हाइंड विंग्स कवर द फोर लिम्स व्हेन एट रेस्ट। तो क्या पीछे के
कवर करते हैं क्या? नहीं दोस्त, 4 विंग्स कवर द हाइंड लिम्ब, है ना, हाइंड विंग्स को 4 विंग्स कवर करते हैं। 4 विंग्स बड़े होते हैं, जैसे अपन ने इसमें देखा डायग्राम में, देखो 4 विंग थोड़ा लेदरी टाइप का रहता है ना, और ये कवर करता है हाइंड विंग को। हाइंड विंग के फीचर क्या होते हैं? हाइंड विंग हमारा ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है, थोड़ा पतला सा और ट्रांसपेरेंट सा रहता है। डैश विंग आर यूज इन फ्लाइट। अब फ्लाइट में कौन सा विंग यूज होगा? याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइंड विंग यूज होगा, हाइंड विंग। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट एट डैश एंड डैश सेगमेंट्स। तो कौन से? सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट पे। एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू कितने सेगमेंट? टोटल सेगमेंट कितने होते हैं कॉकरोच के अंदर? एब्डोमेन के अंदर 10 होते हैं। इन फीमेल डैश स्टर्नम इज बोट शेप। कौन सा स्टर्नम? तो 7 स्टर्नम। जेनेटल पाउचेस फॉर्म बाय डैश डैश एंड डैश स्टर्ना। तो 7, 8 और 9 स्टर्ना थे। जेनेटल पाउच ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है जेनेटल पाउच को? ब्रूड पाउच बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनेटल पाउच कंटेन फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड्स। In males, genital pouch lies at foria hind end of the abdomen, bounded dorsally by dash to dash terga and ventrally by dash sternum। तो मेल में जो जेनेटल पाउच है वो हमारा लाई करता है एट हाइंड एंड पे, बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंटली बाय 9th स्टर्नम। तो देखो वेंटल जो भी स्क्लेराइड्स होते हैं, जो मतलब कॉकरोच के अंदर होता है, वो वेंटली जो चीजें होती हैं उन्हें बोला जाता है स्टर्नम, और पीछे जो होता है उसे टर्गा भी बोला जाता है। तो मेल जेनेटल पाउच कंसिस्ट ऑफ, मेल जेनेटल पाउच के अंदर क्या चीजें आती हैं? डोर्सल एनस आ जाएगी, मतलब बेसिकली एनस आ जाएगी। वेंट्रल मेल जेनिटल पोर आता है और कोलेटरल ग्लैंड्स आते हैं। एनल स्टाइलर एब्सेंट इन मेल्स। ऐसा है क्या? तो आंसर इज फॉल्स। क्यों भैया? देखो एनल स्टाइल जो होते हैं ये जो है केवल मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल क्या करता है? स्टाइल मारता है। जैसे मैंने अभी बाल कटवा के क्या मारा? स्टाइल मारा तुम लोगों के सामने, तो ऐसे ही। जबकि एनल सरकाई के एब्सेंट होते हैं मेल्स में। हाँ भैया, अगर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो सरकाई तो एब्सेंट होता होगा, है ना। आंसर इज अगेन फॉल्स। जो एनल सरकाई है वो तो दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। तो याद रखेंगे एनल सरकाई दोनों में होता है, एनल स्टाइल केवल मेल में होता है। ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर आर क्या बोला जाता है? एनल सरकाई को बोला जाता है। डैश सेगमेंट ऑफ कॉकरोच बियर एनल सरकाई। कौन सा सेगमेंट बियर करता है? 10th सेगमेंट। एनल स्टाइल आल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है? कॉर्डल स्टाइल हो जाता है। जेनिटल पाउच कंसिस्ट ऑफ, तो जेनिटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम याद रखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस जगह क्यों में क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या है? फेरिंग्स याद रखेंगे। बी क्या है हमारा? ये जो चीजें हैं ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स है। सी क्या है? सलाइवरी रिजर्वायर है जहाँ पे सलाइवा स्टोर होता है। डी ईसोफेगस है। ई हमारा क्रॉप है। एफ क्या है? गिजार्ड बोलते हैं इसको। जी क्या है? हेपेटिक सी के जो निकल रहे हैं। एच है मीजेंट्रॉन या मिडगट बोला जाता है। मीजेंट्रॉन बोलो या फिर मिडगट बोल दो इसको। आई क्या है हमारा? मालफिजन टिब्यूल्स है जो कि हाइंडगट और मिडगट के बीच में होती है। फिर जे क्या है हमारा? इलियम, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। के क्या है हमारा? कोलॉन है। एल क्या है हमारा? रेक्टम। तो बहुत ही सिंपल है एनाटॉमी, ध्यान से समझोगे तो। एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, नेमली कौन से 3 रीजन है? तो अगेन फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। यहाँ से यहाँ तक फोरगट, फिर यहाँ पूरी मिडगट और इसके नीचे सारी हाइंडगट। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर ईसोफेगस। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ईसोफेगस तो बाद में आई थी ना, तो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में माउथ ओपन होगा, सबसे फेरिंग्स आएगा, इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। ईसोफेगस ओपन इनटू डैश विच इज यूज्ड फॉर, तो ओपन इनटू क्रॉप। ठीक है, विच इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप्स ओपन इनटू, क्रॉप किस में ओपन करता है? हमने देखा गिजार्ड में ओपन करता है। गिजार्ड ऑल्सो कॉल्ड, गिजार्ड को क्या बोलते हैं? प्रोवेंटिकुलस। गिजार्ड हैज आउटर लेयर ऑफ थिक या थिन सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो गिजार्ड को क्या ना टीथ बोला जाता है, देखिए तो चबाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ क्या होती है? इसमें थिक एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। गिजार्ड हैव इनर, इनर क्या होता है? थिक या थिन क्यूटिकल क्या होता है? ठीक है, थिक जो है फॉर्मिंग डैश 6 नंबर ऑफ हाईली गाइडेंस प्लेट्स, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टीथ। तो एक तरीके से ना जो चबाने का काम है वो कॉकरोच है उसके पेट के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। डैश हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, अगेन क्या आएगा? गिजार्ड ही आएगा। ठीक है, एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल। ऐसा है, आंसर इज बिल्कुल सही। हेपेटिक सीके ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक सीके बोला जाता है। आंसर इज बिल्कुल सही बात। नंबर ऑफ गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट इन कॉकरोच आर क्या होते हैं? तो 6 से 8 गैस्ट्रिक सीके होते हैं। गैस्ट्रिक सीके आर प्रेजेंट इन जंक्शन ऑफ डैश एंड, तो जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। हेपेटिक सी के फंक्शन क्या होता है? क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। येलो कलरेशन मालफिजन ट्यूब्यूल्स आर डैश टू डैश इन नंबर, 100 से लेके 150। बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट अ डैश कलर्ड थिक या थिन फिलामेंटस डैश इज प्रेजेंट। तो मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में कौन सा कलर्ड? येलो कलर्ड। कैसे फिलामेंट? थिन फिलामेंट, जिनको बोला जाता है मालफिजन टिब्यूल्स, जो कि वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मालफिजन टिब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फिया। द मिडगट इज ब्रॉडर देन हाइंडगट। ऐसा है, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हाइंडगट जो होती है वो ब्रॉडर होती है, हाइंडगट थोड़ी ब्रॉड होती है देन मिडगट की कंपैरिजन में। हाइंडगट डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है हाइंडगट। पहला होता है इलियम, दूसरा होता है
कोलन, फिर होता है रेक्टम। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो माउथ टू एनस में क्या रहता है, देखो सबसे पहले माउथ होता है अपना, फिर आता है अपना फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इलियम, कोलन और रेक्टम। ये तो मैंने आपको डायग्राम में बताया। अ पेयर ऑफ डैश प्रेजेंट नियर क्रॉप। पेयर ऑफ क्या, क्रॉप के पास क्या रहता है, अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। तो मैं आपको देखो जो डायग्राम कराता हूँ वो अगर आप अच्छे से कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे मोस्टली। तो अब आते हैं सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। इसमें ए क्या है हमारा, ये हमारा एंटीरियर एओर्टा है, बी क्या है हमारा अलारी मसल्स है, और सी क्या है चैम्बर्स ऑफ हार्ट है। तो ये आयोटा है, यहाँ से जो है ब्लड आगे आगे पंप होता जाता है अलारी मसल से, जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस ओपन या क्लोज टाइप, कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल ओपन इन स्पेसेस कॉल्ड, कैसा, हीमोसील। हीमोलिम्फ कंसिस्ट ऑफ, हीमोलिम्फ दो पार्ट में कंसिस्ट होता है, कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट या हीमोसाइट। हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ऐसा है क्या, आंसर इज बिल्कुल सही बात। हार्ट लाई अलोंग द मिड या साइड और डोर्सल या वेंट्रल लाइन ऑफ। तो हार्ट पहली बात तो तुम्हें दिख रहा है कि मिड में लाई कर रहा है और डोर्सल की तरफ लाई करता है, पीछे की तरफ लाई करता है, क्योंकि ये क्या है नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट में हाइट वेंट्रल नहीं होता, याद रखेंगे कि मिड में और अपना डोर्सल की तरफ ये लाई करता है, ठीक है, ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट इज डिफरेंशिएटेड टू डैश शेप चैम्बर विद डैश ऑन आइदर साइड। तो कैसा शेप होता है, फनल शेप चैम्बर होते हैं, और जो आइदर साइड में क्या है, ओस्टिया है, मतलब गड्ढे हैं, ठीक है। हर एक हार्ट के आइदर साइड में ऊपर से खुलने के लिए गड्ढे हैं और नीचे से आगे फैलाने के लिए गड्ढा है। तो ब्लड फ्रॉम डैश एंटर हार्ट थ्रू डैश। तो ब्लड फ्रॉम क्या, साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया। ब्लड इज पंप पोस्टरली टू साइनस अगेन, ऐसा होता है क्या, आंसर इज फॉल्स। जो ब्लड होता है वो पंप ऊपर की तरफ किया जाता है, याद रखेंगे ऊपर की तरफ ब्लड पंप किया जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ क्या, ट्रैकिया होता है। नंबर ऑफ स्पाइरकल्स कितने होते हैं, याद रखेंगे 20 होते हैं बॉडी में, मतलब 10 पेयर्स होते हैं। 10 पेयर्स मतलब टोटल 20 स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन मीडियल एंड लेटरल साइड ऑफ बॉडी। तो कौन से साइड में होता है, लेटरल साइड में। डैश कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स, कौन कैरी करता है, ट्रैकियल ट्यूब। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट ट्रैक्यूल्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। स्पाइरकल ओपनिंग आर रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, इफ रेगुलेटेड देन रेगुलेटेड बाय। तो पहली बात तो ये क्या होता है, रेगुलेटेड होते हैं, और रेगुलेटेड बाय किससे होते हैं, स्पिंटर्स लगे होते हैं इनकी ओपनिंग्स में। तो जब खोलना है तब खोल लेंगे, जब बंद करना है तब बंद कर लेंगे। एक्सक्रीशन डन बाय चार थिंग। एक्सक्रीशन कैसे होती है, इसमें देखो माल्फिजन टिब्यूल्स होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, फैट बॉडी होता है और यूरिकोस ग्लैंड्स होते हैं। माल्फिजन टिब्यूल इज लाइन बाय डैश एंड डैश सेल्स, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक, कैसा होता है, यूरिकोटेलिक होता है। माल्फिजन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब डैश एंड कन्वर्ट डैम इनटू डैश एंड एक्सक्रीट टू डैश। तो माल्फिजन ट्यूब्यूल क्या एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, उनको बनाता है यूरिक एसिड एंड उसको एक्सक्रीट करता है थ्रू हाइंड गट। ईच सेगमेंट ऑफ कॉकरोच हैज इट्स ओन गैंग्लियन, ऐसा है, बिल्कुल सही बात। गैंग्लियन जॉइंड बाय डैश ऑन डोर्सल या वेंट्रल साइड। तो जॉइंड बाय क्या, पेयर लॉन्गिट्यूडनल करेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। नंबर ऑफ गैंग्लियन इन एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ गैंग्लियन थोरैक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन में 6 सेगमेंट होते हैं। तो हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बात थोड़ी सी सही है, बस एक जगह थोड़ी गलत हो गई, क्या कि डोर्सल नहीं वेंट्रल साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। व्हेन हेड ऑफ कॉकरोच इज कट इट स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 2 वीक्स। नीट का बहुत कॉमन सवाल, सही बात है क्या, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि नॉट एज लॉन्ग एज 2 वीक्स बट एज लॉन्ग एज 1 वीक। 1 वीक तक जिंदा रह सकता है अगर तुम हेड काट दोगे। रीजन बीइंग उसके बाद नर्वस सिस्टम फिर भी बचा हुआ है काम करने के लिए बेसिक। द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश गैंग्लियन, क्या बोलते हैं इस गैंग्लियन को, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। एनल सर्का इज अ सेंस ऑर्गन, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात। मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, आंसर इज फॉल्स। सेंस ऑर्गन होते हैं ना कि वेस्टिजियल। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाइज नर्व टू, किन दो चीजों को सप्लाई करता है, एक तो एंटीना को सप्लाई करता है और कंपाउंड आई को सप्लाई करता है। द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल और डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। तो कौन सी सरफेस में, डोर्सल सरफेस, याद रखेंगे डोर्सल सरफेस। ईच आई कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ हेक्सागोनल ओमेटिडिया, 2000 होते हैं। विद हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आंसर इज बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच हैव दैट टाइप ऑफ विजन इन विच देयर इज मोर या लेस सेंसिटिविटी एंड मोर या लेस रिजोल्यूशन। तो कॉकरोच के बाद होता है मोजाइक टाइप ऑफ विजन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मोर सेंसिटिविटी होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं दुनिया मान लो 8K में, तो उसको दुनिया दिखती है 240p में, तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, कम होगा, उतना उसको क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है उसकी लाइट को लेके कि उसको ना अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिख जाएगा, जरा सी लाइट पड़ेगी तो उसको खूब बढ़िया बढ़िया दिख जाएगा। लेकिन हमारी आंखों में हमें भले ही 8K दिखता है लेकिन सेंसिटिविटी कम होती है। हम रात को नहीं घूम सकते ऐसे कॉकरोच घूमता है ना, रात को कॉकरोच अपना जीवन जीना चालू करता है, हम लोग सोते हैं। तो ये चीज है। मोजाइक विजन इज कॉमन ड्यूरिंग
ड्यूरिंग डे या नाइट एंड हेंस कॉल्ड डैश विजन। तो मोजाइक विजन अगेन बात हो गई कि कब कॉमन होता है, नाइट में कॉमन होता है, इसलिए जो है नॉक्टर्नल विजन बोला जाता है। नेम 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। एंटीना लगा के घूमता है, आंख लगा के घूमता है, मैक्सिलरी पाल्प लगा के घूमता है ना, कुछ भी टेस्ट कर लेगा, फिर लेबियल पाल्प लगा के घूमता है, फिर एनल सर्काई लगा के घूमता है। टेस्टिस लाई ऑन मीडियल लेटरल साइड बिटवीन डैश टू डैश एब्डोमिनल सेगमेंट। याद रखेंगे लेटरल साइड में टेस्टिस होती है, जैसे हमारा सिस्टम है वैसे इनका सिस्टम है। कौन से सेगमेंट में, 4 से लेके 6 सेगमेंट में। नेम द स्ट्रक्चर दैट स्पर्म पासेस थ्रू इट्स जर्नी फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। तो उसके पहले हम ये डिगा क्यों करते हैं, तो आगे ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखो इसमें अपने को क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारी टेस्टिस है, सिंपल, ठीक है, दोनों लेटरल साइड में दिख रही है। बी है फेलिक ग्लैंड बोला जाता है। सी क्या है हमारा, स्मॉल टिब्यूल्स। डी है लॉन्ग टिब्यूल्स। ई क्या है हमारा, सेमिनल वेसिकल है। एफ है हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। जी हमारा है इजैकुलेटरी डक्ट। एच क्या है, राइट फेलोमियर। आई क्या है हमारा, वेंट्रल फेलोमियर। जे है एनल सर्कस। और के क्या है हमारा, कॉर्डल स्टाइल, जिसको एनल स्टाइल भी बोला जाता है, जो स्टाइल मारता है लड़का वो वाला। एल क्या है हमारा, कुछ निकलता हुआ से दिख रहा है बाहर, इसको बोलते हैं सीडो पेनिस। एम है टिटलेटर। और एन क्या है हमारा, लेफ्ट का फेलोमियर। हो गई बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से मेल का सिस्टम है, ये टेस्टिस है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे जो वास्ट डिफरेंस है ये लेकर के इधर जाएंगे पूरा मटेरियल, उससे फिर आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह होती है, यहाँ से पूरा पास करके, क्योंकि जी क्या है हमारी, जी है इजैकुलेटरी डक्ट, उससे पास करके फिर कैसे तो भी जो भी सूडो पेनिस वगैरह करके और बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा फीमेल में क्या होता है, फीमेल थोड़ा सिंपल रहती है। ए क्या है इसमें, सिंपल ओवरी है, समझ में आ रहा है बात अपने को। बी हमारा है ओवी डक्ट है, यहाँ से डक्ट बना गया। फिर सी क्या है, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना, ठीक है, दोनों ओविडक्ट मिलके वेजाइना बना दिया, या ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन ओविडक्ट बोलते। डी क्या है हमारा, कोलैटरल ग्लैंड, दोनों तरफ कोलैटरल ग्लैंड है। ई क्या है हमारा, जेनाइटल चैम्बर है। एफ क्या है हमारा, वेस्टिबुलम है। जी क्या है हमारा, गोनाइपोफाइसिस है। एच क्या है हमारा, स्पर्म थीका है, जो गोला सा है ना। और आई क्या है हमारा, ये दोनों मिला के ई और एफ, मतलब कि हमारा जो वेस्टिबुलम और जेनाइटल चैम्बर मिला के क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जेनाइटल पाउच। तो जब हमें ये समझ में आएगा, अब अपन आगे समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो नेम द स्ट्रक्चर दैट स्पर्म पासेस थ्रू जर्नी फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। सबसे पहले टेस्टिस होगा, वहां से क्या आगे जाएगा, वास्ट डिफरेंस में जाएगा, फिर सेमिनल वेसिकल में जाएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, और फिर मेल गोनोपोर में जाएगा। मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल या डोर्सल टू एनस। तो क्या होता है, वेंट्रल आगे की तरफ होता है। अ कैरेक्टरिस्टिक जैश शेप ग्लैंड is present in the dash to dash abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। तो कौन सा, मशरूम शेप जो है ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन द 6 to 7 सेगमेंट, जो मैंने आपको दिखाया था। ये जो मशरूम शेप करके ये है वो बात चल रही है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश और डैश फेलोमियर या फिर मेल गोनाइपोफाइसिस। फेलोमियर इज मेड अप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, काइटिन मटेरियल होता है। फेलोमियर सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल होता है। स्पर्म्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे सेमाइनल वेसिकल्स में। स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। ओवरीज लाइट एट अ डैश टू डैश एब्डोमिनल सेगमेंट, कौन सा, 2nd to 6th। ईच ओवरीज फॉर्म ऑफ हाउ मेनी ओवेरियोल्स, कितने ओवेरियोल्स होते हैं, 8। ओवेरियोल्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स। ओवेरियोल्स कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, आंसर इज ट्रू। ओविडक्ट यूनाइट टू फॉर्म डैश विच ओपन इनटू डैश, तो यूनाइट टू फॉर्म सिंगल मीडियन ओविडक्ट, या फिर उसको क्या बोला जाता है, वेजाइना बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, विच ओपन इनटू जेनेटल चैम्बर। तो ये तो हमने पढ़ा था कि ये जो है एक चैम्बर बनाता है जो कि आगे जेनेटल चैम्बर में ओपन होता है। स्पर्म थीका आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। दे आर प्रेजेंट इन डैश सेगमेंट एंड ओपन इनटू डैश, तो कौन से सेगमेंट में होता है, 6 सेगमेंट और ओपन इनटू जेनेटल चैम्बर। स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू डैश इन फीमेल, ट्रांसफर टू स्पर्मेटोफोर्स। फर्टिलाइज्ड एग्स आर एंकेज्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिका। ऊथिका कलर कितना होता है, या तो देखो डार्क रेडिश होगा या है ब्लैकिश ब्राउन होगा, एंड ये 8 mm लंबा होता है। ऊथिका ड्रॉप्ड और ग्लूड यूजुअली इन अ प्लेस विद डैश एंड डैश नियरेस्ट डैश सोर्स। तो कहाँ पे ये प्लेस होते हैं, देखो ऊथिका जो होते हैं ये जो है ना थोड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में प्लेस होते हैं, जिससे कि आराम से इनकी ग्रोथ हो, पानी वानी की कमी ना पड़े, और नियर अ फूड सोर्स होते हैं, जिससे कि खाना पीना भी इनको मिलता रहे। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस डैश नंबर ऑफ ऊथिका ईच कंटेनिंग डैश नंबर ऑफ एग्स। तो कितने ऊथिका होते हैं, 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि 14 से 16 हमारे एग्स होते हैं। फंक्शन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड्स क्या होता है, तो कोलेटरल ग्लैंड्स का क्या होता है, सिक्रीट करते हैं हार्ड केस, ठीक है, हार्ड एग का केस, जिससे कि एग बचा रहे, जिसको क्या बोलते हैं, ऊथिका ही जो होता है, एक्चुअली में ऊथिका ही वो चीज होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज पौरोमेटाबोलस बोलते हैं। पौरोमेटाबोलस का मतलब क्या है, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस। द निम्फ लुक लाइक वेरी मच लाइक एडल्ट, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। द निम्फ
ग्रो बाय मोल्टिंग डैश टाइम्स, कितने टाइम मोल्ट करता है, 13 टाइम मोल्ट करता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्पल स्टेज है, क्या चीज होती है उनके पास होते हैं विंग पेट्स। कॉकरोच डोंट ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीजेस, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, फॉल्स आएगा। कॉकरोच स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट विद स्मेली एक्सक्रीटा, आंसर इज बिल्कुल सही बात है। हेड लाइज एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर बॉडी एक्सिस, तो हेड लाइज एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर बॉडी एक्सिस, तो हेड जो है लाई करता है राइट एंगल पे टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। गुनेपोफाइसिस प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसा है क्या, आंसर इज बिल्कुल सही बात है। मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मीजेंट्रॉन या फिर वेंट्रिकुलर। नंबर ऑफ एलआरई मसल्स एंड चैम्बर्स इन हार्ट कितने होते हैं, तो देखो नंबर ऑफ एलआरजी मसल्स होते हैं भाई 24, मतलब कि 12 पेयर्स, और जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ देखोगे तो ये जो मसल्स तुम गिनोगे ना तब तो तुम्हारे को ये 12 मिलेंगी, और चैम्बर जो है तुम्हारे हार्ट के 13 तुम्हें मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये जो आखिरी वाला हार्ट है ना इसमें अलारी मसल नहीं है, तो वैसे ये 12 होते हैं प्लस 1 हो जाएगा तो 13 चैम्बर्स हो जाएंगे हार्ट। तो ये पूरी इसकी कहानी है कॉकरोच की।